अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ लाइबा शकील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। अच्छा, हमने उर्दू की प्रेजेंटेशन स्टार्ट की हुई थी और शार्ट क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन हम कंप्लीट कर चुके थे। उसकी वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं, आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैं सेक्शन सी की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करवा रही थी, लेकिन फिर ना हर सब्जेक्ट और हर क्वेश्चन में कोटेशंस आ रही थी, लाइक पाक स्टडी, इस्लामियात और उर्दू में भी। वैसे तो जहाँ भी कोटेशन आए मैं उनको प्रेजेंट करने का तरीका वहाँ बता देती हूँ, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना कोटेशंस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए और आप जिसमें आप लोगों को डिटेल में बताया जाए कि आप लोगों ने कोटेशन को किस तरीके से ऐड करना है, कौन से मार्कर्स यूज़ करने हैं और इनको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि मैं हर वीडियो में सब्सक्राइब वाला रोना नहीं रोऊंगी, लेकिन अब बाकी यूट्यूबर्स की देखा देखी मैंने भी ये कहना शुरू कर दिया है, सो आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अच्छा, मार्कर्स में 605 और 604 यूज़ करूँगी। 605 मार्कर ज़रा थिक लिखता है और इससे मैन हेडिंग दी जाती है, जबकि 604 मार्कर के साथ सब हेडिंग्स दी जाती हैं। और इनके अलावा कोटेशंस लिखने के लिए मैं पॉइंटर भी यूज़ करूँगी। मैं आप लोगों को 3 तरीके से कोटेशंस लिखना सिखाऊंगी। लाइक अगर छोटी कोटेशन है तो उसको आपने 605 मार्कर के साथ लिखना है। 2 से 3 लाइंस की कोटेशन है तो आपने उसको 604 मार्कर के साथ लिखना है। और अगर बहुत ज़्यादा लंबी कोटेशन है, लाइक जिस टाइप की कोटेशंस पाक स्टडी में होती हैं, कायद आज़म और इल्लामा इकबाल के फरमान वगैरह, तो वहाँ आपने उनको। अच्छा, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी जिन स्टूडेंट्स को मार्कर के साथ लिखना नहीं आता वो किस तरीके से कोटेशंस लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फरमाने इलाही की हेडिंग 605 ब्लू मार्कर के साथ दी है। आप इसकी जगह इरशाद बारी ताला या इरशाद खुदाबंदी, जो भी आपको इजी लगे, आप वो हेडिंग दे सकते हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि जब भी आप क्वेश्चन में कहीं कोटेशंस लिख रहे होंगे तो वहाँ आपने आयत नहीं लिखनी। अच्छा, यहाँ पे आयत मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लिखी है, और ये मैंने क्यों लिखी है, इसका रीज़न ये कि बाज़ औक़ात हमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाता है या हम कोई चार्ट वगैरह बना रहे होते हैं, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि अगर आयत आई है तो आपने उसको किस तरीके से लिखना है और कौन से मार्कर के साथ लिखना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम आयत लिखते हैं और उसके ऊपर एराब लगाते हैं, और अगर वो एराब गलत हो जाए तो जो आयत हमने लिखी होती है उसका मतलब भी बदल जाता है, जिसकी वजह से चेकर को तो ज़ाहिर है ये बात पता होती है और वहाँ से वो मार्क्स कट कर लेता है। तो इन मसलों से बचने के लिए आपने करना क्या है कि आपने आयत नहीं लिखनी, जस्ट सिंपल तर्जुमा की हेडिंग देनी है, जैसे यहाँ पे मैंने दी 604 ब्लू मार्कर के साथ, और इसके बाद जो भी तर्जुमा होगा उसका आपने पॉइंटर के साथ लिख लेना है। अब यहाँ पे चूंकि मार्कर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी थी, सो इसलिए इस तर्जुमे को मैंने पॉइंटर के साथ लिखा है। अच्छा, एक और मज़े की बात और वो ये कि मैंने अपनी असाइनमेंट में आयत लिखी थी, हालांकि वो आयत बिल्कुल ठीक थी, उसके ऊपर अराब भी बिल्कुल ठीक मैंने कुरान पाक से देख के डाले थे, लेकिन फिर भी टीचर ने ये कहकर मेरे मार्क्स काट दिए कि वो हर वक्त अब कुरान पाक तो अपने साथ नहीं रखती ना, तो उनको तो नहीं पता कि यह अराब ठीक है या नहीं। सो इस वजह से उन्होंने मेरे मार्क्स काटे थे। सो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग आयत ना लिखें पेपर में। हाँ, जो मुताले कुरान और इस्लामियात की वो आयत जो क्वेश्चन पेपर पे हमें गिवन होती है और उनका हमें तर्जुमा तशरीह लिखना होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ना, ये मैं खुद अपनी एफएससी में यूज़ कर चुकी हूँ और मेरे एफएससी में मार्क्स आए थे 1030। और जो भी मिस्टेक्स मैं बताती हूँ वो ज़्यादातर मेरी अपनी मिस्टेक्स होती हैं जिससे मेरे मार्क्स कटे थे। सो आप लोगों ने ये गलतियाँ नहीं करनी और अच्छे मार्क्स लेने हैं। अच्छा, इसके बाद है हदीस लिखने का तरीका। तो हदीस में आपने सबसे पहले लिखना है हदीस पाक है या इरशाद नबवी है, कुछ भी आप लिखें, और इसके बाद जो भी आपकी हदीस है ना उसको आप, अगर तो छोटी है तो 605 मार्कर के साथ लिखें, ज़्यादा लंबी है तो पॉइंटर के साथ लिखें, और यहाँ आपने इसको लाइन के मिड में करके और इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है। मैंने यहाँ पे हदीस पाक है की हेडिंग 605 ब्लू मार्कर के साथ दी, और जबकि जो नीचे हदीस थी उसको मैंने 605 ब्लैक मार्कर के साथ लिखा है। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिनको मार्कर से लिखना नहीं आता वो कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी ऐसी हैंडराइटिंग नहीं भी है ना, तो सिंपल हैंडराइटिंग में भी आप मार्कर के साथ ऐसी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बाद मुझे कायद आज़म का फरमान लिखना था जो कि बहुत लंबा था, तो कायद आज़म के फरमान की हेडिंग मैंने 605 मार्कर के साथ लिखी, और इसके बाद जो मेरे पास कोटेशन थी उसको मैंने इस तरीके से लिखा है कि सबसे पहले मैंने 3-4 लफ्ज़ जो हैं वो 604 ब्लैक मार्कर के साथ लिखे हैं, और आगे जितनी भी कोटेशन थी उसको मैंने पॉइंटर के साथ लिखा है। और आप लोग देख सकते हैं ये कितनी लंबी कोटेशन थी।
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کوٹیشنز کی یہ پریزنٹیشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.